प्रणाम साथियों। एक प्रश्न है, हम सहज स्थिति में होते हैं, सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं, एकाएक अनायास ही अस्थिर और अशांत क्यों हो जाते हैं? इसका कारण क्या है तथा इसका निवारण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह की स्थितियों से प्रायः हम सभी को समय समय पर गुजरना होता है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ अकारण पैदा नहीं होती। कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में जितनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, सबके पीछे कोई न कोई कारण है। इस कारण के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो शरीर के अंदर बाहर भी जो भी परिवर्तन घटित हो रहा है, उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। आप खुश हैं या दुखी हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। आपका उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है, तो उसके पीछे भी कारण है। ठीक उसी तरह से एकाएक आपके अंदर अस्थिरता और अशांति घटित हो जा रही है, तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। अकारण कुछ भी नहीं है। यह सही है कि आपकी जितनी क्षमता है, जितना विस्तार है, उसी हिसाब से आप अपने अंदर के हो रहे परिवर्तनों को समझ पाते हैं। सामान्यतः स्थूल धरातल पर जो परिवर्तन घटित होते हैं, वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म धरातल पर जो भी परिवर्तन घटित हो रहे हैं या चेतना के धरातल पर जो भी परिवर्तन घटित हो रहे हैं, उसको समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको विस्तार देना होगा। माध्यम कोई भी अपनाएं, ध्यान का माध्यम अपनाएं या इस तरह के दूसरे मार्गों का अनुसरण करें, इन मार्गों का अनुसरण करके जब आप अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर पड़े आवरणों को साफ करते हैं, इसकी चंचलता कम हो जाती है, अंदर से आप स्थिर हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में बहुत सारी चीज़ें अंदर की भी आपको समझ में आने लगती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रायः देखा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन घटित घटनाओं के प्रति उपेक्षणीय दृष्टिकोण रखते हैं, उस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, सिर्फ जीवन जिए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। इस नासमझी की वजह से कभी कभी परिस्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं। उलझन जब बढ़ जाती है, चारों तरफ से अशांति की स्थिति घटित हो जाती है, तो लोग अति करके भाग्यवादी हो जाते हैं और असंयमित व्यवहार करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने अंदर बाहर की घटनाओं पर पूरी गंभीरता से दृष्टि रखें, इस पर विचार करें। विचार करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंच करके
इन स्थितियों का समाधान करने का प्रयास करें। जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कारण है। अगर कारण को ख़त्म कर दिया जाए तो घटनाएं निश्चित रूप से घटित होना बंद हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर जब हम स्थूल जगत में व्यवहार करते हैं, केवल स्थूलता में सन जाते हैं, हमारी वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है, तो हम इस तरह से आबद्ध हो जाते हैं कि हम अंदर जाने का प्रयास भी नहीं कर पाते। प्रायः सभी को पता होगा, परिवर्तनशील जितनी सारी स्थितियां हैं, जितनी सारी घटनाएं हैं, जब उसमें हमारा मन लगा रहेगा तो हमारे अंदर भी उसी परिवर्तन के साथ हलचल होती रहेगी। इसी को क्षणिक की संज्ञा दी गई है। क्षणिक चीज़ों में जितनी हमारी आसक्ति होगी उसी अनुपात में हमारे अंदर आसक्ति होगी, क्योंकि क्षणिक वस्तुएं हमेशा परिवर्तनशील हैं और इस परिवर्तनशीलता में आसक्ति के कारण हमारे अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। कोई वस्तु हमें मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमसे दूर हो जाती है तो हम दुखी होने लगते हैं। जिस अनुपात में भौतिक जगत में हमारी आसक्ति होती है, उसी अनुपात में हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होता है। राग द्वेष ही स्थिरता को भंग करने का मुख्य कारण है। हम कुछ चाहते हैं, नहीं होता, अस्थिर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कोई वस्तु हमारे पास है, उसमें हमारी आसक्ति है, हमसे दूर हो जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर विस्तार से आप विचार करते हैं तो इस ब्रह्मांड में दो ही तत्व हैं, कुछ परिवर्तनशील हैं, कुछ क्या दूसरे शब्दों में कहें तो सब कुछ परिवर्तनशील है। सिर्फ आपका अस्तित्व, जिसे आप आत्मा की संज्ञा देते हैं, समष्टि रूप में इसको परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा परमात्मा जैसे तत्व शाश्वत हैं, ऐसा मेरा कथन नहीं है, यह शास्त्र मानते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं। इसलिए जो क्षणिक स्थितियां हैं उसे हम आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार का विषय बनाएं, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। हमारा लगाव, हमारी एकाग्रता या हमारा आधार शाश्वत तत्व होना चाहिए, जिसको आत्मा परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। जब हम मन को अंतर्मुखी करना चाहते हैं, उस दशा में दो तरह के व्यवहार हमारे आड़े आते हैं। नंबर एक, जन्म जन्मांतर के अर्जित संस्कार और बाहर की परिस्थितियां। अंदर से हमारे संस्कार उलझे हुए हैं, अगर वो जग करके हमें स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हमारी अशांति बढ़ जाएगी। बाहर की परिस्थितियां व्यवस्थित हैं, कोई काम अधूरा रह गया है, अव्यवस्थित रह गया है, उसमें भी अगर हमारा मन लगा है तो हमारे अंदर स्थिरता पैदा नहीं हो सकती। यहाँ समाधान यही है कि बाहर की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित करें, व्यवहारिक ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह सुव्यवस्थित करें और अंदर का शोधन करते हुए, अंदर के संस्कारों का शोधन करते हुए परम पवित्रता की तरफ बढ़ें। एक समय ऐसा आता है कि सारी वृत्तियां समित हो जाती हैं। इस समन के साथ जब चेतना की गहराई में उतरना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे आपकी अस्थिरता स्थिरता में बदलने लगती है और जब अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं वहाँ अस्थिरता नहीं है, वहाँ भौतिक जगत की गतिविधियाँ नहीं है। सही पूछा जाए तो वहीं पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन शुरुआत आपको बाहर से अंदर की तरफ करना है।
और इसके बहुत सारे पड़ाव हैं। जैसे जैसे पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते जाएंगे, चेतना की गहराइयों में उतरते जाएंगी, आपकी स्थिरता बढ़ती जाएगी। अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद सारी स्थूलता विसर्जित हो जाती है, सब कुछ समित हो जाता है। वहाँ शांति ही शांति घटित है। इसे शाश्वत शांति या परम स्थिति की दशा कहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे मार्ग से जुड़ करके डिपोलाइज्ड हो, अंतर्मुखी हो और समाधि की अवस्था में पहुंच करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे जीवन में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता, सबके पीछे एक कारण है। हमारे भारतीय संस्कृति में, विशेषकर आध्यात्म क्षेत्र में, कार्य कारण के सिद्धांत के साथ ही कर्मों को कई भागों में बांटा गया है। जब इसका आप ठीक से अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। कर्म कुछ लोग 3 तरह के व्याख्यायित करते हैं, कुछ लोग 4, कुछ लोग 5। इनकी व्यक्त करने की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन आशय सबका एक ही है। कर्म के प्रकार को आप समझ लें। कर्म संचित, संचयमान, क्रियमाण, प्रारब्ध, आगम आदि तरह के बताए गए हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, दूर तक दृष्टि डालते हैं तब भी आपको पता नहीं हो पाता कि आखिर ये क्यों घटित हो रहा है, इससे तो हमारा संबंध ही नहीं है। लेकिन जो लोग सूक्ष्म में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात विस्तार को उपलब्ध हो चुके हैं, उनको समझने में दिक्कत नहीं होती। कुछ कर्म हमारे प्रारब्ध के हिसाब से होते हैं, कुछ अन्य कर्मों के हिसाब से होते हैं। इसलिए इन सब स्थितियों को अकारण न माने, इनका कारण माने और एक अच्छे से मार्ग से जुड़ करके आत्मशोधन की तरफ बढ़ें। बाहर की परिस्थितियों को व्यवस्थित करें, अंदर के संस्कारों को व्यवस्थित करते हुए इन्हें पवित्र बनाएं और समित अवस्था को उपलब्ध हों। जैसे ही डिपोलाइज्ड हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे और चेतना में यात्रा करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इस क्षेत्र में तब तक चलते रहें जब तक अंतिम बिंदु तक ना पहुंच जाए। अंतिम बिंदु जहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्थान नहीं है, वहां आत्मा में स्थिर होती है, अर्थात एको अहम द्वितीयो नास्त की अवस्था होती है। वहाँ किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं है। इसलिए बिना विलंब किए एक अच्छे मार्ग से जुड़ करके अपनी भौतिक जिंदगी को व्यवस्थित करते हुए, परम पवित्रता का मार्ग अनुसरण करते हुए अंतर की यात्रा में शामिल हों और परम स्थिरता, परम शांति को उपलब्ध हों। आइए हम सब मिल करके सामूहिक रूप से प्रयत्न करते हैं। ईश्वर हम सब पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें।